चलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है पुष्कर और ये है वन प्लस बुलेट वायरलेस Z2 ANC नेकबैंड स्टाइल ईयरफोन जो कि अमेजोन से हम 2300 रुपीज़ में परचेज किए हैं। एंड इस प्राइस पॉइंट पे इसमें आपको 45 डेसिबल का एक्टिव नॉइज कैंसलेशन, इसके अलावा वन प्लस बुलेट वायरलेस Z जो सबसे पहला नेकबैंड आया था इस सीरीज़ का, उसमें आपको एक डेडिकेटेड क्विक स्विच बटन मिलता था। तो वो स्विच जो है ना वापस से इस नेकबैंड में आ चुका है। मतलब कि आप दो डिवाइसेस के बीच में, प्रेजेंटली कनेक्टेड डिवाइस एंड जो लास्ट कनेक्टेड डिवाइस था उसके बीच में स्विच कर सकते हैं उस बटन का यूज करके। तो इस वीडियो में हम लोग इस नेकबैंड का जो है ना कंप्लीट रिव्यू एंड किस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं, पेयर कर सकते हैं, जो भी इसका फीचर्स है वो सब कुछ देखने वाले हैं। वीडियो को हम दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे। इस ईयरफोन को हम पिछले 10 दिनों से यूज करें तो पूरा रिव्यू हम आपके साथ शेयर करेंगे, जिसमें लेटेंसी, इसका बैटरी लाइफ विदाउट एएनसी, विद एएनसी कैसा देखने के लिए मिलता है, ऑडियो क्वालिटी कैसा है, वो सब कुछ शेयर करेंगे। और हाउ टू यूज वाला जो सेक्शन होगा उसमें हम लोग एंड्रॉइड फोन एज वेल एज आईफोन के साथ इसको पेयर करके देखेंगे। डुअल डिवाइस स्विचिंग का जो फीचर है वो कैसे वर्क करता है वो देखेंगे। इसके अलावा हे मेलोडी ऐप का जो सपोर्ट है वो एंड्रॉइड फोन के साथ तो बढ़िया तरीके से काम करता है, बट आईफोन यूजर हैं अगर आप, तो क्या आपको इस नेकबैंड ईयरफोन के साथ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। बाकी इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको इस नेकबैंड को परचेज करना हो तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में इसका बेस्ट बाय लिंक दे दिए हैं। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो नेक्स्ट क्विकली हम लोग देख लेते हैं कि वन प्लस बुलेट वायरलेस Z2 ANC को आप अपने एंड्रॉइड फोन एज वेल एज आईफोन के साथ कैसे पेयर कर सकते हैं। दोनों में ही आपको हे मेलोडी ऐप का सपोर्ट मिल जाता है, तो हे मेलोडी ऐप में जो भी कस्टमाइजेशन रिलेटेड फीचर्स होगा वो हम लोग देख लेंगे। इसके अलावा जो भी इसका बटन से रिलेटेड फंक्शन एंड फीचर्स है, कॉल कंट्रोल, म्यूजिक कंट्रोल, वो हम लोग देख लेंगे। सबसे पहले हम आपको बता दें कि इस ईयरफोन को हम पिछले काफ़ी दिनों से यूज़ कर रहे हैं। फिलहाल हम इसको रीसेट कर दिए हैं एंड वीडियो में आगे हम आपके साथ शेयर करेंगे किस तरीके से रीसेट करना है। एंड इसमें गूगल फास्ट पेयरिंग का सपोर्ट है, तो अगर आपके एंड्रॉयड फ़ोन में ब्लूटूथ इनेबल्ड है, इन दोनों ईयरफोन्स को या ईयर प्लग्स को अगर आप मैग्नेटिकली अलग करते हैं तो आपको इस तरीके का एक पॉपअप देखने के लिए मिल जाएगा और आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन के साथ क्विकली यहाँ पे कनेक्ट के ऊपर टैप करके इस ईयरफोन को कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डिवाइस कनेक्टेड हो गया है। मैनुअली हमको ब्लूटूथ सेटिंग में जाके कनेक्ट करने का जरूरत नहीं है। इसके अलावा अगर आपको ये जानना है कि इस नेकबैंड ईयरफोन को ऑन ऑफ कैसे करेंगे, तो इसमें कोई भी फिजिकल ऑन ऑफ बटन नहीं है। जैसे ही इन दोनों ईयर प्लग्स को आप मैग्नेटिकली कनेक्ट करते हैं, ये आपके लास्ट कनेक्टेड फोन से डिस्कनेक्ट हो जाएगा, मतलब कि ये ऑफ हो जाएगा। एंड जैसे ही इन दोनों ईयर प्लग्स को आप मैग्नेटिकली डिस्कनेक्ट करते हैं, ये ऑन हो जाएगा और आपके लास्ट कनेक्टेड फोन से ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा। अब जैसा कि मैं आपको बताया कि OnePlus के इस नेकबैंड ईयरफोन के साथ आपको ऐप सपोर्ट मिलता है। हे मेलोडी ऐप आपको प्ले स्टोर से अपने एंड्रॉइड फोन में डाउनलोड एंड इंस्टॉल कर लेना है। तो यहाँ पे हम हे मेलोडी ऐप जो अपने एंड्रॉइड फोन में इंस्टॉल कर लिए हैं, इसको जस्ट हम ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे एग्री एंड कंटिन्यू के ऊपर टैप करते हैं, फिर यहाँ पे ऐड के ऊपर टैप करते हैं, सेटिंग्स के ऊपर टैप करते हैं। आपको लोकेशन का परमिशन अलाउ करना पड़ेगा, नियर बाई डिवाइसेस का परमिशन अलाउ करना पड़ेगा। इसके बाद वापस से आपको ऐड के ऊपर टैप करना है, ये ऑटोमेटिकली स्कैन करेगा एंड आपको वन प्लस बुलेट वायरलेस Z2 ANC देखने के लिए मिल जाएगा। जस्ट यहाँ पे आपको कनेक्ट के ऊपर टैप करना है एंड आपका जो वन प्लस बुलेट वायरलेस Z2 है कनेक्ट हो जाएगा। कोई भी अकाउंट, लॉगिन, साइन इन का जरूरत यहाँ पे नहीं पड़ता है हे मेलोडी ऐप में। इसके बाद आपको यहाँ पे एक ट्यूटोरियल का पॉपअप देखने के लिए मिल जाएगा, आप चाहें तो इसको देख सकते हैं। हम यहाँ पे फिलहाल लेटर के ऊपर टैप कर देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कनेक्टेड स्टेटस शो कर रहा है, 100% बैटरी शो कर रहा है। नॉइज कंट्रोल में जो है ना आपको 3 ऑप्शन मिल जाता है, एक नॉइज कैंसिलेशन इनेबल करने का, नॉइज कैंसिलेशन ऑफ करने का एंड एक ट्रांसपेरेंसी मोड का आपको ऑप्शन मिलता है। फिर यहाँ पे आपको साउंड मास्टर इक्वलाइजर का ऑप्शन मिलता है, इसके ऊपर टैप करेंगे तो आपको बहुत सारा प्रीसेट्स देखने के लिए मिल जाएगा साउंड मोड के लिए, जिसमें बोल्ड, सेरेनेड, बेस है और डिफॉल्ट जो आपको बैलेंस साउंड मोड मिलता है। इसके अलावा ऐड इक्वलाइजर के ऊपर टैप करके जो है ना आप यहाँ पे लो, मिड, हाई को जो है ना एडजस्ट करके आपको जैसा साउंड सिग्नेचर अच्छा लगता है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे साउंड मोड क्रिएट कर सकते हैं। बट हमको जो इसका डिफॉल्ट मोड है, बैलेंस मोड, वही अच्छा लगा है, जिसमें अच्छा बेस, अच्छा ट्रेबल का आपको मिक्सचर देखने के लिए मिल जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे आपको ईयरबड फिट टेस्ट का ऑप्शन मिलता है, इसके ऊपर टैप करके जो है ना आप जो भी ईयर प्लग यूज कर रहे हैं, आपको बॉक्स में अलग अलग साइज का ईयर प्लग मिलता है, तो जो भी ईयर प्लग आपके कान के अकॉर्डिंग बेस्ट होगा इस ईयरबड फिट टेस्ट से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे फिलहाल अगर हम प्ले करते हैं ना तो यहाँ पे जो रिजल्ट है वो पुअर लिखा हुआ आ गया, बिकॉज ईयरफोन जो है वो मेरे कान में नहीं है। तो अभी फिलहाल नेकबैंड जो है वो हम यूज कर रहे हैं एंड यहाँ पे ईयरबड फिट टेस्ट जो है ना वो हम अगेन चेक करते हैं। तो एक म्यूजिक जो है वो प्ले होगा वाइल ईयरबड फिट टेस्ट एंड यहाँ पे जो रिजल्ट है वो निकल के आ चुका है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे गुड लिखा हुआ आ गया, परफेक्ट फिट। तो इस तरीके से जो है ना परफेक्ट ईयर टिप जो है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट यहाँ पे आपको फर्मवेयर अपडेट का ऑप्शन मिलता है, तो इस ईयरफोन
ईयरफोन के लिए अगर कोई भी अपडेट आता है तो इसके ऊपर टैप करके आप चेक कर सकते हैं। फिलहाल वर्जन जो है वो अप टू डेट है एंड जो वर्जन है वो 1.0.9 है। नेक्स्ट यहाँ पे ऑप्शन है ईयरबड कंट्रोल का। यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन है, प्रेस एंड होल्ड द मिडिल बटन। मिडिल बटन जो आपको वॉल्यूम प्लस एंड माइनस बटन के बीच में मिलता है वो है मिडिल बटन। इसके ऊपर अगर हम टैप करते हैं तो यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन है नॉइज कैंसिलेशन मोड्स के बीच में स्विच करने का। बाय डिफॉल्ट जो है ना नॉइज कैंसिलेशन एंड ट्रांसपेरेंसी मोड ही इनेबल रहता है। अगर आप नॉइज कैंसिलेशन ऑफ मोड भी इनेबल रखना चाहते हैं तो जस्ट इसको आपको सेलेक्ट कर लेना है, कंफर्म के ऊपर टैप कर देना है। अब यहाँ पे अगर हम डिवाइस में जाते हैं एंड यहाँ पे अगर हम इस मिडिल बटन को प्रेस एंड होल्ड करके रखते हैं फॉर फ्यू सेकंड्स तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो मोड्स है उनके बीच में हम स्विच कर पा रहे हैं। फिर से प्रेस एंड होल्ड करके रखे तो नॉइज कैंसिलेशन इनेबल हो गया, फिर से प्रेस एंड होल्ड करके रखे तो ट्रांसपेरेंसी मोड जो है वो इनेबल हो गया। तो जो भी नॉइज कैंसिलेशन मोड्स है उनके बीच में आप इस तरीके से जो है ना मिडिल बटन को प्रेस एंड होल्ड करके स्विच कर सकते हैं। वापस से अगर हम ईयरबड कंट्रोल में जाते हैं तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है डबल प्रेस मल्टी फंक्शन बटन। मल्टी फंक्शन बटन जो आपको नेक बैंड में एक डेडिकेटेड बटन दिया गया है वो ये मल्टी फंक्शन बटन। इसके ऊपर अगर हम टैप करेंगे तो यहाँ पे आपको सिर्फ स्विच डिवाइसेस का ही ऑप्शन मिलता है जो कि ऑलरेडी यहाँ पे असाइंड है। तो इसका यूज करके जो है ना आप प्रेजेंटली कनेक्टेड डिवाइसेस में एंड लास्ट कनेक्टेड डिवाइस के बीच में स्विच कर सकते हैं। कैसे वो हम आपको वीडियो में आगे दिखाएंगे। तो हे मेलोडी ऐप में जो है ना बस इतना ही कस्टमाइजेशन या फीचर्स देखने के लिए मिलता है। तो अगर आपके कनेक्टेड फोन पे कोई भी कॉल आ रहा है आपको रिसीव करना है तो इस मिडिल बटन को जस्ट आपको सिंगल प्रेस करना है एंड आप कॉल को रिसीव कर पाएंगे इस तरीके से। एंड कॉल को कट करने के लिए भी इस मिडिल बटन को सिंगल प्रेस करेंगे एंड आप कॉल को कट कर पाएंगे। अगर आपको कॉल को रिजेक्ट करना है तो इस मिडिल बटन को प्रेस एंड होल्ड करना है फॉर 2 सेकंड एंड आप कॉल को रिजेक्ट कर पाएंगे। नेक्स्ट मीडिया कंट्रोल फीचर में अगर आपके फोन पे कोई भी म्यूजिक या वीडियो प्ले हो रहा है इस मिडिल बटन को सिंगल प्रेस करके आप म्यूजिक पॉज कर सकते हैं, सिंगल प्रेस करके म्यूजिक प्ले कर सकते हैं। इसी मिडिल बटन को अगर आप डबल प्रेस करते हैं तो आप नेक्स्ट ट्रैक पे इस तरीके से क्विकली स्विच कर सकते हैं। अगर आप ट्रिपल प्रेस करते हैं तो आप प्रीवियस ट्रैक पे जा पाएंगे। तो इस तरीके से आप नेक्स्ट ट्रैक एंड प्रीवियस ट्रैक्स में स्विच कर सकते हैं। जहां तक वॉल्यूम बटन के फंक्शंस का बात है तो इससे जो है ना आप स्टेप्स में भी इस तरीके से वॉल्यूम डाउन कर सकते हैं एंड अगर आप प्रेस एंड होल्ड करके रखते हैं ना तो कंटिन्यूअसली भी वॉल्यूम अप या वॉल्यूम डाउन कर सकते हैं। इसके अलावा आपके फोन पे म्यूजिक प्ले हो रहा है, इन दोनों ईयर प्लग्स को अगर आप मैग्नेटिकली इस तरीके से कनेक्ट करते हैं आपका ईयरफोन जो है वो ऑफ हो जाएगा, आपके फोन से डिस्कनेक्ट हो जाएगा एंड आपका म्यूजिक जो है वो पॉज हो जाएगा। जैसे ही इन दोनों ईयरफोन्स को आप अलग करते हैं आपका नेक बैंड जो है वो आपके फोन से एक बार कनेक्ट हो जाएगा विद इन फ्यू सेकंड। उसके बाद मिडिल बटन को जस्ट आप सिंगल प्रेस करके जो लास्ट प्लेड म्यूजिक था उसको आप रिज्यूम कर सकते हैं। इसके अलावा जो नॉइज कैंसिलेशन मोड्स के बीच में स्विच करने वाला फंक्शन था वो हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि मिडिल बटन को अगर आप प्रेस एंड होल्ड करके रखते हैं तो आप जो नॉइज कैंसिलेशन मोड्स है उनके बीच में स्विच कर सकते हैं इस तरीके से। अब नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि इस OnePlus के नेकबैंड को जो कि ऑलरेडी मेरे एंड्रॉइड फोन से कनेक्टेड है उसको एक नए डिवाइस से कैसे कनेक्ट करना है या आईफोन के साथ कैसे पेयर करना है। तो जब भी आपके OnePlus बुलेट वायरलेस Z2 ANC जो ऑलरेडी किसी डिवाइस से पेयर है उसको नए डिवाइस से अगर आपको पेयर करना है तो ये जो आपको फंक्शन बटन या क्विक स्विच बटन देखने के लिए मिलता है ना इसको आपको कुछ सेकंड तक प्रेस एंड होल्ड करके रखना है। नीचे में आपको यहाँ एक व्हाइट LED लाइट मिलता है तो यहाँ पे हम इसको प्रेस एंड होल्ड करके रखेंगे तब तक जब तक कि ये व्हाइट LED लाइट जो है ना कुछ इस तरीके से ब्लिंक ना करने लगे। और आप देख सकते हैं कि मेरे एंड्रॉइड फोन से मेरा OnePlus बुलेट वायरलेस Z2 ANC जो है वो डिस्कनेक्ट हो चुका है एंड वापस से ये पेयरिंग मोड में आ चुका है। यहाँ पे मेरे एंड्रॉइड फोन पे जो है ना इस तरीके का पॉपअप देखने के लिए मिल रहा है तो हमको इससे कनेक्ट नहीं करना है। हमको अपने आईफोन में जो है ना ब्लूटूथ सेटिंग में आ जाना है यहाँ पे एंड यहाँ पे जो है ना अदर डिवाइसेस में हमको OnePlus बुलेट वायरलेस Z2 ANC देखने के लिए मिल जाएगा। जस्ट इसके ऊपर हमको टैप करना है तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि OnePlus बुलेट वायरलेस Z2 ANC जो है वो मेरे आईफोन के साथ यहाँ पे कनेक्टेड है। तो अब मेरे इस OnePlus के नेकबैंड के लिए जो है ना प्रेजेंट डिवाइस मेरा आईफोन है एंड लास्ट कनेक्टेड डिवाइस मेरा ये एंड्रॉइड फोन था। तो डिवाइस स्विच करने के लिए यहाँ पे जो आपको क्विक स्विच बटन मिलता है या फंक्शन बटन मिलता है इसको जस्ट आपको डबल प्रेस करना है एंड आप देखेंगे कि ये यहाँ से डिस्कनेक्ट हो गया एंड यहाँ पे ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो गया। वापस से अगर हम इस फंक्शन बटन को डबल प्रेस करते हैं तो आप देखेंगे कि मेरे एंड्रॉइड फोन से डिस्कनेक्ट हो गया एंड मेरे आईफोन से ये कुछ सेकंड का टाइम लगेगा एंड ये यहाँ पे कनेक्टेड हो गया। तो इस तरीके से आप क्विकली डिवाइस स्विच कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी फंक्शन हम आपको बताए कॉल कंट्रोल, म्यूजिक कंट्रोल, वो एंड्रॉइड एज वेल एज आईफोन के लिए सेम ही रहने वाला है। अब फटाफट से हम लोग हे मेलोडी ऐप जो है ना वो यहाँ पे ऐप स्टोर से डाउनलोड एंड इंस्टॉल कर लेते हैं। तो यहाँ पे ऐप स्टोर पे जो हे मेलोडी ऐप का रेटिंग है वो बहुत ही खराब है 1.4 का, बट फिर भी हम लोग यहाँ पे इसको इंस्टॉल कर लिए, ओपन कर लेते हैं, एग्री एंड कंटिन्यू के ऊपर टैप करते हैं, ओके के ऊपर टैप करते हैं एंड उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि OnePlus बुलेट वायरलेस Z2 ANC यहाँ पे हमको देखने के लिए मिल गया
ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो गया, बिकॉज अभी ये जो नेकबैंड है वो मेरे आईफोन से ही कनेक्टेड है। इसके ऊपर अगर हम टैप करते हैं तो जो फीचर्स हमको एंड्रॉइड फोन में देखने के लिए मिलता है वही सारा फीचर्स हमको यहाँ पे भी देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे भी जो है ना आप मोड्स क्रिएट कर सकते हैं, और एंड्रॉइड फ़ोन में ऑलरेडी हम एक मोड क्रिएट किए हैं इस नेकबैंड के लिए, तो वो मोड यहाँ पे शो भी कर रहा है। मतलब जो लास्ट सेटिंग रहेगा वो तब तक रीसेट नहीं होता जब तक आप इसको मैनुअली रीसेट नहीं करते हैं। रीसेट कैसे करना है वो हम आपके साथ वीडियो में आगे शेयर करेंगे। यहाँ पे भी आपको ईयरबड फिट टेस्ट देखने के लिए मिल जाता है, फर्मवेयर अपडेट का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। ईयरबड्स कंट्रोल के ऊपर अगर हम टैप करते हैं तो आईफोन में भी जो है ना वही दोनों फंक्शन यहाँ पे भी देखने के लिए मिलता है। तो सारा फीचर्स सेम है। iOS में या ऐप स्टोर पे हे मेलोडी ऐप का इतना बुरा रेटिंग होने का कारण ये है कि अगर हम यहाँ पे वर्जन हिस्ट्री में जाते हैं ना तो आप देखेंगे कि OnePlus बुलेट वायरलेस Z2 ANC के लिए जो है ना यहाँ पे सपोर्ट ऐड किया गया है। तभी ये जो OnePlus का बुलेट वायरलेस Z2 ANC नेकबैंड ईयरफोन है ये मेरे आईफोन में हे मेलोडी ऐप में प्रॉपरली पेयर हो पा रहा है। जबकि OnePlus Nord सीरीज का बहुत सारा ईयरफोन जो लॉन्च हुआ, OnePlus Nord Buds, OnePlus Nord Buds 2, OnePlus Nord Buds 2R, उन सभी का सपोर्ट जो है ना वो यहाँ पे ऐड किया नहीं गया है। तो वो सब ईयरफोन्स जो है वो यहाँ पे पेयर नहीं हो पाता है हे मेलोडी ऐप में आईफोन्स में। इस कारण से आई थिंक उनके यूजर्स जो है ना इसको इतना पुअर रेटिंग दिए हैं, और उस पे अभी तक कोई वर्क भी नहीं किया गया है। मतलब अभी तक OnePlus Nord सीरीज का जो भी ईयरफोन्स था उसका सपोर्ट हे मेलोडी ऐप में आईफोन में या iOS में ऐड नहीं किया गया है। सो फ्रेंड्स, आई होप कि OnePlus बुलेट वायरलेस Z2 ANC के पेयरिंग के रिगार्डिंग या जो भी इसका फंक्शन फीचर्स है उसके रिगार्डिंग जो भी आपका क्वेरी होगा वो क्लियर हो गया होगा। बाकी आप देख सकते हैं कि ये जो नेकबैंड है फिलहाल मेरे आईफोन से कनेक्टेड है। अगर इस फंक्शन बटन को हम डबल प्रेस करते हैं तो ये मेरे एंड्रॉयड फ़ोन पे क्विकली स्विच कर जाएगा, एंड वापस से अगर हम इस फंक्शन बटन को डबल प्रेस करते हैं तो एंड्रॉयड फ़ोन से डिस्कनेक्ट होके ये मेरे आईफोन पे स्विच कर जाएगा। तो इस तरीके से आप क्विक स्विच वाला फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। और ये जो क्विक स्विच वाला फंक्शन है किसी भी दो डिवाइसेस के बीच में वर्क करेगा, चाहे आपका दो फ़ोन हो, एंड्रॉयड फ़ोन या आईफोन हो, आपका फ़ोन और आपका लैपटॉप हो, आपका फ़ोन और आपका टैबलेट हो, कोई भी लास्ट दो कनेक्टेड डिवाइसेस के बीच में आप इस फंक्शन बटन का यूज़ करके स्विच कर सकते हैं। अभी जो आप मेरा आवाज सुन रहे हैं ये OnePlus के इसी नेकबैंड के माइक से रिकॉर्ड हो रहा है, और अभी फिलहाल जो है ना हम कॉल पे हैं, तो रिसीवर एंड पे जो मेरा फोन है ना उसी में हम कॉल रिकॉर्डिंग कर रहे हैं और वही हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो वाइल कॉल कैसा ऑडियो कैप्चर करता है उसका आइडिया आपको लग जाएगा, और आउटडोर में कुछ कंस्ट्रक्शन वाला नॉइज है तो वो किस तरीके से कैंसिल आउट करता है उसका भी आइडिया लग जाएगा। साथ ही अगर हम लेटेंसी की बात करते हैं तो OnePlus के वेबसाइट पे हम चेक किए तो कुछ सिलेक्टेड OnePlus फोन्स के साथ आपको 94 मिलीसेकंड का लो लेटेंसी मेंशन किया गया है। नॉन OnePlus फोन्स के साथ आपको कोई भी लो लेटेंसी मोड जो है वो बताया नहीं गया है। वीडियो एडिटिंग के समय हम जितना कैलकुलेट किए तो उससे हमको ऐसा लगा कि 300 टू 400 मिलीसेकंड का आपको लेटेंसी देखने के लिए मिलता है। कैजुअल गेमिंग में आपको बहुत ज्यादा फील नहीं होगा, आप गेमिंग कर सकते हैं। इस ईयरफोन का यूज करके हम कॉल ऑफ ड्यूटी गेम प्ले किए एंड हमको बहुत ज्यादा लेटेंसी जो है वो देखने के लिए नहीं मिला। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इसके साउंड क्वालिटी का, तो साउंड क्वालिटी का ऐसा है कि आपको कस्टमाइजेशन का पूरा ऑप्शन हे मेलोडी ऐप में मिलता है, और हम आपको ऑलरेडी वीडियो में दिखा चुके हैं किस तरीके से आप साउंड जो है वो अपने पसंद के अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हैं। बट अगर आप हे मेलोडी ऐप के थ्रू इसको पेयर नहीं करते हैं तो जो डिफॉल्ट बैलेंस मोड मिलता है जैसा कि उसका नाम है, तो आपको अच्छा बेस अच्छा ट्रेबल मिल जाएगा। इसके अलावा इंस्ट्रूमेंट सेपरेशन एंड वोकल्स भी हमको अच्छा लगा इसका। बट OnePlus का हम जितना भी बुलेट वायरलेस सीरीज का नेकबैंड पहले यूज किए हैं, चाहे वो OnePlus बुलेट वायरलेस Z हो या OnePlus बुलेट वायरलेस Z2 हो, उन सब के कंपैरिजन में ना हमको बैलेंस मोड में हल्का सा बेस जो है वो बूस्टेड लगा, बट वो काफी अच्छा भी लगा। तो साउंड क्वालिटी हमको इस नेकबैंड का जो है वो काफी अच्छा लगा। बाकी अगर आपको बेस और ज्यादा बूस्ट करना है तो आप हे मेलोडी ऐप में जाके वहां से बूस्ट कर सकते हैं। अगर आपको बेस को कम करना है तो उसका भी ऑप्शन मिलता है। बाकी आप कस्टम इक्वलाइजर भी क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं इस नेकबैंड के बैटरी लाइफ का। तो ब्रांड क्लेम करती है 28 आवर्स का बैटरी लाइफ, बट वो 28 आवर्स जो है ना विदाउट ANC है। मतलब कि अगर आप ANC फीचर को यूज नहीं करते हैं तो आपको 28 घंटे के आसपास का बैटरी लाइफ मिलेगा। एक्चुअली में वो 25 से 26 घंटे के ही आसपास का बैटरी लाइफ आपको मिलेगा, बिकॉज ब्रांड जो है वो 50% वॉल्यूम पे बताती है, एंड इसका साउंड जो है वो काफ़ी लाउड है। ईजिली आप 60 टू 70% वॉल्यूम पे जो है ना सफिशिएंट साउंड के साथ म्यूजिक मूवीज जो है वो एंजॉय कर सकते हैं। तो अगर आप 60 टू 70% वॉल्यूम पे इसको यूज़ करते हैं तो ईजिली आपको जो है ना विदाउट ANC 24-25 घंटे के आसपास का बैटरी लाइफ मिल जाता है।
अगर आप विथ ANC यूज करते हैं तो आपको 13-14 घंटे के आसपास का बैटरी लाइफ मिलेगा। बाकी ये जो बैटरी लाइफ वाला डेटा है ये एग्जैक्ट नहीं होगा, बट हम पिछले 10 दिनों से यूज कर रहे हैं तो हम आपके साथ पूरा एक्सपीरियंस जो है वो शेयर किए। क्योंकि बैटरी लाइफ जो है ना, आप कॉलिंग के लिए ज्यादा यूज कर रहे हैं या म्यूजिक एंजॉय करने के लिए ज्यादा यूज कर रहे हैं, आप किस वॉल्यूम पे यूज कर रहे हैं, इन सारे चीजों पे डिपेंड करता है। एंड लास्ट यहाँ पे अगर हम बात करें इसके ANC फीचर का, तो 45 डेसिबल का एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन देखने के लिए मिलता है और काफी अच्छे तरीके से वर्क करता है। अगर मीडियम स्पीड पे फैन चल रहा है आपके घर में तो उसका नॉइज ये पूरा कट कर देगा। इसके अलावा विंड वाले कंडीशन में या अलग अलग सिनेरियो में भी हम इसको यूज करके देखें तो विंड नॉइज भी जो है ना काफी अच्छे से ये कट कर देता है। तो फ्रेंड्स यही था OnePlus Bullet Wireless Z2 ANC नेकबैंड स्टाइल ईयरफोन। आई थिंक हम इसका सारा फीचर्स एंड पूरा रिव्यू आपके साथ शेयर किए। इस नेकबैंड के रिगार्डिंग कोई भी आपका डाउट हो, क्वेरी हो, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर OnePlus Bullet Wireless Z2 ANC का Realme Buds Wireless 3 के साथ अगर आप कंपैरिजन देखना चाहेंगे तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, जहां से आप इन दोनों ही ईयरफोन्स को परचेज कर सकते हैं। उसका लिंक हम वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद।